गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का लेक्चर 6। ठीक है, और उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अब मैं अपने वर्क प्लेस पे लौट आया हूं। ठीक है, तो जिसके यहाँ थोड़ा सा रिसोर्सेस की कमी है, और ये रिसोर्सेस की कमी होने की वजह से अभी जो बाकी जो शेष यूनिट बचे हैं वो मैं आपको इसी तरीके से जैसा कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं वैसा ही पढ़ाऊंगा। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर्स से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत होता है कि हाँ सर इसमें मुझे इस तरीके के प्रॉब्लम्स हुए हैं या जो भी तरीके का दिक्कत हो, ठीक है, तो आप खुल करके मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर मुझे इस तरीके का दिक्कत हुआ, सो प्लीज़ आप फिर बोर्ड पे बनाइए। ठीक है, तो मैं फिर कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपको थ्रू पीडीएफ जो जैसा कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं उससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आगे आते हैं। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था मेटल पाउडर मेटालर्जी। तो पाउडर मेटालर्जी में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी थी। अब लास्ट हमारा था सेकेंडरी फिनिशिंग ऑपरेशंस था। ठीक है, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स था, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके पिछले पार्ट्स को रिवीजन कर लेते हैं। उसके पिछले पार्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे, और कैसे रिवाइज करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग। तो सबसे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्या था बाबू कि मेटल पाउडर्स। क्या था? मेटल पाउडर्स। अब वो मेटल पाउडर्स और उसमें एडिटिव्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह या कुछ अदर एडिटिव्स जो कि उसके पार्टिकल्स के बॉन्डिंग के लिए एनफ हो, वो मिक्स करते थे। और मिक्स करके हम लोग क्या करते थे? कॉम्पैक्शन करते थे। क्या करते थे? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कहने का मतलब है कि हम लोग किसी साइज में डाल दिए, साइज में डालने के बाद उसको उस पाउडर से वो साइज हम लोग बना दिए। अब कॉम्पैक्टेड जो हमारा जो पाउडर मेटालर्जिकल प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? सिंटर्ड करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक केक का उदाहरण दिया था। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि आप गांव घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो पहले क्या करता है? खेतों से मिट्टी लाता है, फिर उसमें कुछ एडिटिव्स मिक्स करते हैं, वाटर्स मिक्स करते हैं, कुछ अदर एस वगैरह मिक्स करते हैं। और वो सारी चीजों मिक्स करने के बाद वो क्या करता है कि वो मिट्टी का जिस शेप में वो चाहता है उस शेप में उसका प्रोडक्ट बनाता है। और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करता है बाबू कि उसको फिर वो आग में, फायर में, वो अपने ओवन में, ठीक है, डालता है, जिससे कि वो सिंटर्ड होता है। ठीक है, और सिंटरिंग ऑपरेशन के बाद क्या होता है? हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हमारा सेकेंडरी फिनिशिंग होता है, या फिर आप मशीनिंग कर सकते हो। और इसके बाद हमारा क्या होगा कि फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारा किसके लिए? ये ओवरऑल व्यूज है पाउडर मेटालर्जी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो सेकेंडरी ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। तो सेकेंडरी ऑपरेशंस में देखते हैं कि क्या क्या है, क्या नहीं है। तो चलिए कम ऑन द सेकेंडरी ऑपरेशंस आते हैं हम लोग, देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स में क्या बाबू? साइजिंग एंड क्वाइनिंग, मशीनिंग, इम्प्रेग्नेशन, इनफिल्ट्रेशन, सरफेस इंजीनियरिंग, सरफेस ट्रीटमेंट एंड ज्वाइनिंग। अब देखो यहां पर क्या है ना कि यही चार हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। दिस फर्स्ट फोर: साइजिंग, क्वाइनिंग, मशीनिंग, इम्प्रेग्नेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। सरफेस इंजीनियरिंग, हीट ट्रीटमेंट या ज्वाइनिंग जो है वो बाद की चीजें हैं। ठीक है, कभी हम लोग फिर देखेंगे, या फिर उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और ऐसे भी आपको मैंने सरफेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, हीट ट्रीटमेंट्स भी बताए हैं। ठीक है, और मेटल ज्वाइनिंग्स आप आगे के फर्दर सेमेस्टर्स में आप देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग आगे इसके टॉपिक्स को देखते हैं। ओके, देखो बाबू, हमारा पहला है साइजिंग। साइजिंग क्या है?
कि कोई भी कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे कि कोई हमारा जो सिंटर्ड प्रोडक्ट आया वो कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारा एकदम एक्यूरेट डायमेंशंस में होंगे, उनके फिजिकल डायमेंशंस एक्यूरेट होंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए हमें सबसे पहले उसको हम लोग साइजिंग करेंगे, ठीक है। साइजिंग से क्या होता है कि उसका जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होता है वो अचीव होता है, ठीक है। अब प्रेशर जो है इसमें हम लोग कॉम्पैक्टिंग प्रेशर से ज्यादा प्रेशर से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसके जो डायमेंशंस होंगे, ठीक है, वो बहुत डायमेंशन टॉलरेंस जो है बहुत क्लोज होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसका सरफेस फिनिश भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, साइजिंग इज डन टू रिफाइन डायमेंशनल एक्यूरेसी। साइजिंग हम लोग क्यों करते हैं भाई? तो डायमेंशनल एक्यूरेसी को रिफाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि प्रेशर्स यूज्ड आर नो मोर देन इनिशियल कॉम्पैक्टिंग प्रेशर। हम लोग जो इनिशियल कॉम्पैक्टिंग प्रेशर जो लगाते हैं उससे ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे साइजिंग करने में, ठीक है। साइज्ड पार्ट्स विल बी स्ट्रेटर, डायमेंशनल टॉलरेंस विल बी क्लोजर एंड सरफेस फिनिश विल बी इंप्रूव्ड। यानी कि जो साइज पार्ट जो है वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। और क्या होगा कि डायमेंशनल टॉलरेंस जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। और क्या है बाबू कि सरफेस फिनिश जो होता है वो इंप्रूव्ड होता है, मतलब अच्छा सरफेस फिनिश हमको प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या होगा कि साइजिंग करने से ऐसा नहीं है कि उसका जो है डेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है, वो बढ़ेगा भी तो बहुत लिटिल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा साइजिंग फिनिश होता है। उसके बाद आता है क्वाइनिंग, ठीक है। क्वाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जो है कॉम्पैक्टिंग प्रेशर जो होता है उससे हायर प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉम्पैक्टिंग से हायर प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मोर देन द इनिशियल कॉम्पैक्टिंग प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें और क्या होगा कि क्वाइनिंग करने से हमारा जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ जो है डायमेंशनल एक्यूरेसी भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। और क्या होता है कि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं क्वाइनिंग्स के प्रॉफिट्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बाबू मशीनिंग। क्या है? मशीनिंग। देखो मशीनिंग आपको पता है कि मशीनिंग कब किया जाता है, ठीक है, जब हमको कोई पार्ट्स को उसमें कटिंग्स वगैरह करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मशीनिंग करते हैं और उससे क्या होता है कि उससे भी जो है हमारा डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। मशीनिंग is any of various process in which piece of raw material is cut into desired final shape and size by a controlled material removal process। अर्थात कहने का मतलब है कि मशीनिंग एक ऐसा ऑपरेशन है, ठीक है, कि हम लोग अपने डिजायर शेप में किसी भी रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, या किसी भी रॉ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। देखो रॉ प्रोडक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स क्या होता है पहले ये समझो। फिनिश प्रोडक्ट्स कहने का मतलब है बाबू कि आपको एकदम अब उसका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो दैट इज द फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन यदि हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स दो तरीके का, एक तो वो होगा कि जैसे कि आप पाउडर मेटालर्जी के ऑपरेशंस करने से पहले वाले प्रोडक्ट्स की आप बात करते हो तो वो होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने सिंटरिंग करके निकाला तो देन ये अभी हमारे यूज के लायक नहीं है, तो भी ये क्या होगा कि हमारा रॉ मटेरियल्स के रूप में होगा, ठीक है। आगे क्या है कि मशीनिंग क्रिएट्स ज्योमेट्रिक फीचर, ठीक है, विच दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय प्रेसिंग सच एज थ्रेड्स, साइड होल्स एंड अदर डिटेल्स। अब देखो आपको होल्स बनाना है या उस प्रोडक्ट पे कोई थ्रेड कटिंग करना है या कोई साइड हो, कोई अदर डिटेल्स आपको देखना है, तो क्या होता है कि अदर ऑपरेशंस के द्वारा, प्रेसिंग्स वगैरह के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ऑपरेशंस को भी जो है हम लोग, वैसे फीचर्स को भी जो है हम लोग मशीनिंग ऑपरेशंस के द्वारा अचीव करते हैं, ठीक है। चलिए अब है आपका इम्प्रिग्नेशन। इम्प्रिग्नेशन क्या होता है यहां पे समझोगे। इम्प्रिग्नेशन कहता है कि कंट्रोल्ड पोरोसिटी परमिट्स पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स टू बी इम्प्रिग्नेटेड विथ वायल और रेजिन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो पोरोसिटी होता है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, जो कि किसी भी पीएम पार्ट्स को इम्प्रिग्नेटेड होने के लिए वायल और रेजिन्स के साथ इम्प्रिग्नेटेड होने के लिए परमिट करता है,
ठीक है, पहला। दूसरा क्या है बाबू कि दूसरा ये है कि दिस कैन बी डन सिंपल बाय सबमर्जिंग द पाउडर मेटालर्जिकल कंपोनेंट्स इन एन वाइल बाथ। ठीक है, किसमें? वाइल बाथ में हम लोग जो है कई सेवरल्स आवर तक रखने के लिए ये क्या करता है, सॉरी, इसका जो पाउडर मेटालर्जिकल प्रोसेस का जो इम्प्रेग्नेशन होगा वो कैसे होगा? तो इसको हम लोग वाइल बाथ में कई घंटे तक रखेंगे पीएम पार्ट्स को। और पीएम का मतलब यहां सीधा समझना बाबू क्या कि पीएम दैट मीन्स की पाउडर मेटालर्जिकल। ठीक है, पाउडर मेटालर्जी। अब देखो, वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। अब वैक्यूम में जो हम लोग इम्प्रेग्नेशन करते हैं ना, वो जो है हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, ओके। आगे क्या है कि इन रेजिन इम्प्रेग्नेशन इंटरकनेक्टेड पोर्स आर फिल्ड विथ रेजिन्स। अब यदि हम लोग रेजिन्स के साथ इसका इम्प्रेग्नेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि रेजिन्स इसके इंटरकनेक्टेड पोर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे पॉलिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे है दिस प्रोसेस, ठीक है, ग्रेटली इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी ऑफ पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स। मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। मशीनेबिलिटी आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बाय फिलिंग द पोर्स एंड इंक्रीजिंग द डेंसिटी। अब एक बात बताओ, पोर्स है उसमें इम्प्रेग्नेशन करोगे तो इम्प्रेग्नेशन या तो आप किस में करोगे, वाइल बाथ में करोगे, ठीक है, या फिर रेजिन्स के साथ करोगे। तो दोनों के केस में क्या होता है कि उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, जो होल्स होते हैं, ठीक है, जो पोर्स होते हैं वो फिल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो फ्लूइड्स, अदर फ्लूइड्स का जो इंट्रैपमेंट होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, इम्प्रेग्नेशन। ओके, क्या है, इम्प्रेग्नेशन। उसके बाद है बाबू हमारा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है ये समझो। इनफिल्ट्रेशन में डायरेक्टली हम कहें, ठीक है, कि जो पोर्स होता है वो भी फिल्ड होता है, लेकिन किसके साथ, मोल्टन मेटल के साथ। ठीक है, तो चलो देखेंगे इसके बारे में। ऑपरेशंस इन विच पोर्स ऑफ पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स आर फिल्ड विथ मोल्टन मेटल। ठीक है, किसके साथ होता है, मोल्टन मेटल के साथ फिल्ड होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल मस्ट बी बिलो दैट ऑफ पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट। अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बाबू फिलर मेटल का, वो कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि देखो, यदि मेल्टिंग पॉइंट उसका हायर रहेगा तो जब भी हम इसको पोर करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसको पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स को उस मोल्टन मेटल में डालेंगे या मोल्टन मेटल को जो है हम लोग पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स पे डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट्स, जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है खराब हो जाएगी। आगे है आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, दैट मीन्स की टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर्स मेटल इज ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, या पाउडर मेटालर्जिकल पार्ट्स। ठीक है, इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड फिलर मेटल इन कॉन्टैक्ट with the sintered component, so capillary action draw the filler into the pores. ठीक है, अब क्या होता है यहां पर ध्यान दोगे, कहता है कि involves heating, ठीक है, the filler metal in contact with sintered component. ठीक है, जब हम लोग हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फिलर मेटल होता है वो सिंटर्ड प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और क्या होगा कि उससे क्या होता है हमारा कि कैपिलरी एक्शन होगा। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन से क्या होता है कि फिलर में जो है कैपिलरी एक्शन कहां पे आएगा, ठीक है, तो वो पोर्स में आएगा। ठीक है, सो कैपिलरी एक्शन ड्रॉ द फिलर इनटू पोर्स। अब जिसके कारण क्या होगा बाबू कि जो कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है, वो जो पोर्स होगा वो उसमें क्या हो जाएगा कि फिलर मेटल चला जाएगा। ठीक है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली नॉन पोरस। ठीक है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली क्या होता है, नॉन पोरस होता है। ठीक है, एंड इनफिल्ट्रेटेड पार्ट्स हैज मोर इनफॉर्म्ड डेंसिटी। और जो इनफिल्ट्रेटेड पार्ट होता है वो मोर डेंसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो इनफिल्ट्रेटेड पार्ट है उसमें क्या होता है कि उसके पोर्स वगैरह में, ठीक है, पोर्स वगैरह में क्या होगा
कि उसमें जो है मॉल्टन मेटल चला जाएगा, तो उससे क्या होता है कि डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि वो हर जगह डेंसिटी को इक्वलाइज कर देगा। ठीक है, एज वेल एज इंप्रूव टफनेस एंड स्ट्रेंथ, और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि टफनेस बढ़ता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ता है। ओके, तो ये था हमारा इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांटेज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।